अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका वेलकम है हमारी इस न्यू रिएक्शन वीडियो में। गाइज आज हम अपने चैनल पे बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो पे रिएक्शन लेके आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान एंड इजराइल कंप्लीट मिलिट्री कंपैरिजन। गाइज आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम देखने वाले हैं पाकिस्तान और इजराइल की मिलिट्री पावर, मतलब उनका हम कंपैरिजन करने वाले लिटरली। तो ये करने के लिए हमें वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी पहले। लेकिन गाइज इस तरह की वीडियो हमने पहले भी देखी है और इस तरह की वीडियो से ना हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ नॉलेज मिलती है और मतलब इस तरह की वीडियो में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो देखते हैं भाई इन पाकिस्तान और इजराइल में कौन मिलिट्री में ज्यादा मतलब किस पावरफुल है। हाँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट। इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत इजराइल में अगर जंग हो जाए तो दोनों में से फतह आखिर किसकी होगी? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फौजी ताकतों की मुकम्मल मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर का जायजा लेंगे। हमेशा की तरह हम अपने नाजरीन से कहेंगे कि वीडियो को आखिर तक देखें, उसके बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। पाकिस्तान और इजराइल दोनों ही दुनिया की वो दो रियासतें हैं जो मजहब के नाम पर वजूद में आई थी। पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ तो अगले ही बरस 1948 में इजराइल ने भी अपने कयाम का ऐलान कर दिया। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में इजराइल की कानूनी हैसियत पर आज भी सवालात उठते हैं। बहुत से मुल्कों ने इसे आज तक तस्लीम नहीं किया है, लेकिन ये दोनों मुल्क जो एक दूसरे से थोड़े ही वक्फे में कायम हुए थे, इनकी जंगी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क रहा है। इजराइल को शुरू से ही इंतहाई जदीद तरीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल रही है। इस वजह से उसने अपनी कम मैन पावर के बावजूद ही बेपनाह फौजी ताकत जमा कर ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से जदीद हथियारों की हमेशा कमी रही जो आज तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकी। इसलिए दोनों की फौजी ताकतों का मुवाजना करते वक्त इस बात को जहन में रखना इंतहाई जरूरी है। अगर नेचुरल पावर के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान और इजराइल का कोई मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान का रकबा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करके 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसके मुकाबले में इजराइल का रकबा सिर्फ 20,770 किलोमीटर है। लेकिन इसने गजा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर रखा है। अगर इन इलाकों को भी शामिल कर दें तो भी इजराइल के पास सिर्फ 27,990 किलोमीटर एरिया बनता है। यानी पाकिस्तान इजराइल से 31.5 गुना बड़ा है। इतने बड़े रकबे में जाहिर है आबादी और वसाइल भी यहूदी रियासत से बहुत ही ज्यादा हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 23 लाख है, जबकि इजराइल की आबादी सिर्फ 94 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यानी आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान इजराइल से 25 से 26 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के पास 10 करोड़ 85 लाख से जायद मैन पावर है, जिसमें से 8 करोड़ 58 लाख मैन पावर को लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 39,49,000 मैन पर है। इसमें से भी 32,81,000 लोगों को लड़ाई के लिए फिट करार दिया गया है। बाकी लोग जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। यहाँ पर एक चीज तो वाज़ेह है कि जोग्राफिये और मैन पावर के लिहाज से तो पाकिस्तान को इजराइल पर मुकम्मल बढ़तरी हासिल है। अब देखते हैं दोनों मुल्कों की असल फौजी ताकत आखिर कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल फौजी जवान यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबके जवानों की तादाद मिलाकर 6,54,000 है। फौजी जवानों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में इजराइल के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तमाम जवानों को मिलाकर सिर्फ 1,70,000 फौजी हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इजराइल का नंबर 31वां है। पाकिस्तान के पास रिजर्व फौजी जवानों की कुल तादाद 5,50,000 है और इंटरनेशनल रिजर्व फोर्सेस की रैंकिंग में पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। इसके मुकाबले में इजराइल के पास रिजर्व फौजी 4,65,000 जवानों पर मुश्तमिल है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 16वां नंबर है। लेकिन नाज़रीन, ये रिजर्व फौज की तादाद पाकिस्तान से सिर्फ 90,000 कम है। इसका मतलब ये है कि यहूदी रियासत पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को जंग के लिए तैयार रखती है, जबकि पाकिस्तान की बहुत कम आबादी को जंग के लिए तैयार रखा गया है। तहम पाकिस्तान एक और मामले में इजराइल से बहुत आगे है। पाकिस्तान के पास पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तादाद
मजाक है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इस हवाले से पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद सिर्फ 35,000 है और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 26 है। लेकिन फौजी ताकत में इस सारे फर्क के बावजूद इसराइल और पाकिस्तान की इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा फर्क है। इस वजह से इनके डिफेंस बजट में भी इंतहाई ज्यादा फर्क पैदा हो चुका है। इसराइल अमेरिका और यूरोप की भरपूर मुआशी मदद की वजह से बहुत तरक्की कर चुका है। ये वो मुल्क है जिसे फलस्तीनियों पर सारे जुल्म सितम के बावजूद वेस्ट से पूरी फौजी और मुआशी मदद मिलती रही है। इस वजह से इसराइल का जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान का जीडीपी 2024 में एक अंदाजे के मुताबिक 338 अरब डॉलर था, जबकि इसराइल का जीडीपी 565 अरब डॉलर था। जीडीपी के इस बेतहाशा फर्क की वजह से इसराइल का डिफेंस बजट भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7 अरब 64 करोड़ डॉलर है, जबकि इसराइल का बजट 30 अरब 50 करोड़ डॉलर है। यानी पाकिस्तान से ये बजट 4 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन इस इंतहाई कम बजट में भी पाकिस्तान इसराइल से कहीं ज्यादा तादाद में हथियारों को ऑपरेट कर रहा है और इनकी मेंटेनेंस भी कामयाबी से करता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1390 तैयारे हैं। तैयारों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 611 तैयारे हैं। पाकिस्तान के जो 1399 तैयारे हैं, इनमें से 328 तैयारे जेट फाइटर्स हैं। जेट फाइटर्स की इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास 240 जेट फाइटर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास जो तैयारे हैं, इनमें से अटैक के लिए 90 तैयारे इस्तेमाल होते हैं। इस रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, जबकि इसराइल के पास हमला आवर तैयारों की तादाद सिर्फ 38 है। इस रैंकिंग में ये 15वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 64 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है, जबकि इसराइल के पास 13 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 38वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स यानी तरबियती तैयारे हैं। ये तादाद दुनिया में 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा है, यानी पाकिस्तान इस इंटरनेशनल रैंकिंग में 3रे नंबर पर है। लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 159 की तादाद में ट्रेनर तैयारे मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल रैंकिंग में 16वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास स्पेशल मिशन के लिए 27 तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 11वें नंबर पर आती है, जबकि इसराइल के पास स्पेशल मिशंस के लिए 19 तैयारे हैं और ये इंटरनेशनल रैंकिंग में 16वें नंबर पर है। लेकिन एयरफोर्स में एक ऐसी चीज भी है जो इसराइल के पास पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में है। ये एरियल टैंकर्स हैं। पाकिस्तान के पास 4 एरियल टैंकर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है, जबकि इसराइल के पास 14 एरियल टैंकर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 5वां है। ताहम जो कमी एरियल टैंकर्स में रह गई वो बाकी तैयारों और खास तौर पर हेलीकॉप्टर्स से पूरी हो जाती है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स का एक बहुत बड़ा और ताकतवर बेड़ा मौजूद है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल मिलाकर 373 हेलीकॉप्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 10 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 147 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसराइल 29 नंबर पर है। पाकिस्तान के पास जो हेलीकॉप्टर्स का जबरदस्त बेड़ा है, उसमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इसराइल की आर्मी के कंपैरिजन की। सबसे पहले दोनों मुल्कों की टैंकों की पावर को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2627 टैंक मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 7 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 1300 टैंक मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 15 है। लेकिन बख्तरबंद गाड़ियों यानी आर्म्ड व्हीकल्स में इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान फर्क बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 17,516 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 30 है, लेकिन इसराइल के पास 35,985 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान से डबल से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। इसराइल के पास इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 15 है। ताहम मोबाइल तोपखाने में पाकिस्तान का पल्ला भारी है। पाकिस्तान के पास 600
662 मोबाइल तोपें हैं, यानी ये ऐसी तोपें हैं जिन्हें टैंकों जैसी गाड़ियों पर नस्ब करके कहीं भी दुश्मन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। ये गाड़ियां आमतौर पर टैंकों से मिलती जुलती हैं। इन्हें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के पास ये 662 हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 9 है, लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 352 मोबाइल तोपें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 18 है। अगर आम तोपों की तादाद के लिहाज से देखें तो दोनों मुल्कों में फर्क इतना ज्यादा है कि हैरानी होती है। पाकिस्तान के पास 2629 तोपें हैं। आलमी रैंकिंग में इस लिहाज से पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 171 आम तोपें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 47वें नंबर पर आता है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर में पाकिस्तान का पल्ला भारी है। पाकिस्तान के पास 600 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 6 है, जबकि इसराइल के पास 183 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 25 है। नजरीन, आपको पाकिस्तान और इसराइल की एयर फोर्सेस और आर्मी का ताकत का कंपैरिजन पूरी तरह समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की नेवीज की। दोनों मुल्कों की बहरी फौजों में भी फर्क पहली दो फोर्सेस से भी कहीं ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तानी नेवी के पास 121 बहरी जंगी जहाज और आबदोजें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान की नेवी का 27वां नंबर है, जबकि इसराइली नेवी के पास सिर्फ 45 बहरी जंगी जहाज और आबदोजें वगैरह मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 45 है। दोनों मुल्कों के पास मौजूद बहरी जंगी जहाजों को देखा जाए तो दोनों में से किसी एक के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। इसके अलावा इनके पास हेली कैरियर्स भी मौजूद नहीं है, यानी ऐसे कैरियर्स नहीं हैं जिन पर हेलीकॉप्टर्स खड़े हो सकें। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मुल्कों की नेवीज ग्रीन नेवीज हैं, जो सिर्फ अपने समुद्रों में ऑपरेट कर सकती हैं। अपने समंदर से दूर दुश्मन के इलाकों में बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस ये दोनों नेवीज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद सबसे ताकतवर बहरी जंगी जहाज, जिसे डिस्ट्रॉयर्स कहा जाता है, वो भी दोनों मुल्कों के पास मौजूद नहीं है। अब सबसे पहले दोनों मुल्कों की आबदोजों यानी सबमरीन्स की ताकत का कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है। अब बात करते हैं बाकी जहाज़ों की, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 9 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। ये वो जहाज हैं जो डिस्ट्रॉयर के बाद सबसे ताकतवर समझे जाते हैं। इनमें मिसाइल फायर करने की सलाहियत भी होती है और ये आबदोजों को भी डबो सकते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त ये फ्रिगेट्स 9 की तादाद में मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर भी 9 है, लेकिन इसराइल के पास इस वक्त एक भी फ्रिगेट मौजूद नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के पास एक और नेवल शिप करवेट्स भी 9 की तादाद में मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 8 है, जबकि इसराइल के पास भी 7 करवेट्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 10 है। पाकिस्तान और इसराइल दोनों के पास पेट्रोलिंग बोट्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 69 पेट्रोल बोट्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 16 है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास 46 पेट्रोल बोट्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 26 है। इसके बाद माइन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान ने इसराइल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 ऐसे स्पेशल नेवल शिप्स हैं जो माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत रखते हैं या इन्हें नाकारा बना सकते हैं। इस इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान 16वें नंबर पर है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास एक भी नेवल शिप नहीं है जो खास तौर पर माइन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल की जा सके। नजरीन, आपने दोनों मुल्कों की फौजी ताकतों का ये भरपूर मवाजना देखा, लेकिन इसमें ये बात आपको फिर वाजे करते चलें कि ये मवाजना सिर्फ तादाद की लिहाज से किया गया है। इसमें दोनों तरफ के हथियारों, खास तौर पर लड़ाका तैयारों की टेक्नोलॉजी का फर्क वाजे नहीं किया गया। पाकिस्तान के पास अगरचा इसराइल से ज्यादा तैयारे हैं, लेकिन इसराइल को ये एडवांटेज बहरहाल हासिल है कि अमेरिका से उसे इंतहाई जदीद तरीन F-35, F-15 और F-16 तैयारे मिलते रहते हैं। इसके पास जदीद मिसाइलों, बम्स और रेडार्स वगैरह की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इस एडवांटेज में भी ये बात अहम है कि इसराइल की सारी फौजी ताकत अमेरिका और वेस्ट की मदद के सहारे खड़ी है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर ताकत को अपने जोर पर खड़ा किया है। पाकिस्तान जिसे अमेरिका और वेस्ट जानबूझकर पाबंदियों का निशाना बनाते हैं, इसने अपने बहुत से हथियार खुद तैयार किए हैं। पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान धीरे धीरे फौजी मैदान में खुद कफालत की मंजिल की जानिब गामजन है। इसराइल की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अमरीकी मदद के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी तमाम तर फौजी ताकत सिर्फ अमरीकी गारंटी पर चल रही है, जबकि पाकिस्तान खुद
खुद अपनी ताकत से क्या अपना ही दिफा ताकत करने है के ऐसी। काबिल है। लेकिन अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा, इसका जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ये ज्यादा फासला है, इनकी बहुत सरहदें भी आपस में नहीं मिलती। खतरनाक अगर बात है। हालात ऐसे बन जाएं कि दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने आएं तो इनकी कामयाबी या नाकामी इस बात पर होगी कि मैदान जंग में दोनों की तादाद आखिर क्या है। इसके अलावा दोनों फौजों में से जो भी फौज अपने मुल्क के करीब रहकर लड़ेगी और उससे आसानी से सप्लाईज मिलती रहेंगी तो उसकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा होंगे। इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है तो हाँ। पाक फौज के पास जज्बे की बेशक। ताकत है, और आम तौर पर ऐसे हालात में जीत जज्बे की होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। चीन और भारत की नेवल पावर्स बिल्कुल में सही कितना बात फर्क है। है, भारत को 100% अमेरिकी सच। F-35 की डील के क्या भाई नुकसानात साहब। होंगे, और क्या पाकिस्तान भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ बना चुका है, ये सब आप काफ़ी अमेजिंग वीडियो थी गाइस, और इस वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। और देखो, इजराइल के बारे में हमें सही बताऊं तो मुझे पहले से ही पता है इस चीज़ का कि जो इजराइल के बाप है, मतलब कि अमेरिका, वहाँ से इजराइल को मदद मिलती रहती है और इजराइल उसी के दम पर खड़ा है। उसके अपने कोई घुटने हैं ही नहीं, मतलब अपने आप उसका कोई वजूद है ही नहीं। जो भी है वो अमेरिका से मिलकर करता है, क्योंकि अमेरिका है उसका बाप, अमेरिका उसको सब कुछ देता रहता है। तो अमेरिका की वजह से वो इतनी ताकत में आ गया है और वो वजूद भी उसका हो गया है, लेकिन उसके बिना तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। लिटरली में गाइस यार, इजराइल को सारी पावर जो अमेरिका और उससे मिलती है वेस्ट से, और उन दोनों ना उसको सप्लाई करना बंद कर देना, उसकी हेल्प करना, तो भाई इजराइल कुछ भी नहीं है भाई। कोई देश से इजराइल नहीं जी सकता फिर। हाँ, इजराइल मतलब ऐसा है ना कि वो एक तरीके से दूसरे के भरोसे पे, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अमेरिका के ऊपर। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद हम अगर अपना बताएं आप लोगों को कि हमें क्या लगता है और हमारे नज़रों में मतलब भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो ओवरऑल हमने पूरी वीडियो देखी अच्छे से, और सब कंपैरिजन सुनने के बाद हमें यही लगता है कि भाई पाकिस्तान ऑब्वियसली ज़्यादा लग रहा था। हाँ हाँ। और दूसरी बात ये है कि देखो, जिस देश का अपना कोई वजूद ना हो, वो दूसरे की मदद पर डिपेंड हो, मतलब तो उसका कंपैरिजन करना ही बेकार है। तो हमें इसमें कोई कंपैरिजन लगा ही नहीं हो, सीधी सी बात तो ये है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर कंपैरिजन किया भी जाए तो हमें पाकिस्तान ही उससे ऊपर लगता है। और अच्छी बात भी है, क्योंकि इजराइल वैसे भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि इजराइल किसी को भी पसंद नहीं होगा अमेरिका के अलावा। हाँ भाई। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि इसमें कोई मजेदार वीडियो कभी मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।